हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बचे हुए टाइम में पी ब्लॉक की पूरी तैयारी कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी एसेंट। अनअकैडमी एसेंट का मतलब स्टूडेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये 10 जनवरी को होगा और आप टेस्ट देकर इस स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो 5 लाख रुपए तक के। और कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। तो स्टूडेंट आप जैसे ही नीचे आओगे तो एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक कर देना बच्चों। आप क्लास 11th में हो या 12th में, तो मैं 12th पर क्लिक करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर आपको जैसे आप एनरोल पर क्लिक करते हो और आपसे बच्चों आगे प्रोमो कोड पूछा जाता है तो वहाँ प्रोमो कोड में बच्चों आपको ध्यान रखना है स्मार्ट स्टडी क्लासेस जरूर डालना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, और बिल्कुल भी गैप मत करना स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, तभी आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे। और अगर आप पहले से ही हो तो बच्चों बस आपको एनरोल पर क्लिक कर देना है और आपका एनरोल हो जाएगा और आप आसानी से 10 जनवरी को टेस्ट दे सकते हो। तो बच्चों देखो पी ब्लॉक, अगर आप सब इंटर में होंगे तो जो पी ब्लॉक है बच्चों उसको हम 4 पार्ट में पढ़ते हैं। कितने पार्ट में पढ़ते हैं बच्चों? 4 पार्ट में इसको पढ़ा जाता है। शायद सभी बच्चों को पता होगा कौन कौन से बच्चे 4 पार्ट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। कहां से क्या पूछा जाता है ये भी बच्चों मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों पहला होता है नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्व सभी को पता है, नाइट्रोजन परिवार के बारे में आज सभी को मैं पढ़ा भी चुका हूं, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। दूसरा बच्चों इसमें आता है ऑक्सीजन परिवार के तत्व। क्या आता है? ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ऑक्सीजन परिवार के तत्व, या देखो 16वां वर्ग है उसको हम ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार के तत्व। और जो बच्चों 17वां वर्ग है उसको बच्चों हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है, हैलोजन परिवार के तत्व, परिवार के तत्व। और चौथा है बच्चों शून्य वर्ग के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व। ठीक है ना, तो ये बच्चों हमारे 4 वर्ग हैं पी ब्लॉक के अंडर में आते हैं। ठीक है ना, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। बात आती है कि किस में क्या पढ़ना है। तो बच्चों अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो बच्चों देखो यहां से पूछी जाती हैं इन 3 नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हैलोजन परिवार, यहां से रिएक्शंस बनती हैं। ठीक है, 0 वर्ग है उसमें रिएक्शन नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 0 ग्रुप है वो इनर्ट गैसेस का है, तो इनर्ट गैसेस किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। केवल जिनोन की कुछ रिएक्शंस होंगी जो कि छोटी मोटी रिएक्शंस होती हैं। बट क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे में रिएक्शन जो आएंगे बच्चों वो नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार और हैलोजन परिवार से आती हैं, या कन्वर्जन आ जाए तो वो भी बच्चों इन्हीं 3 से आएगा, 0 ग्रुप से नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो नाइट्रोजन परिवार में बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है? देखो अमोनिया गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, अमोनिया गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि या हैबर विधि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉस्फिन गैस बनाने की विधि, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, फॉस्फिन गैस जो है इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, फॉस्फिन गैस प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ से नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल की 2 विधियाँ हैं बच्चों, वो भी आप तैयार करोगे। बर्कलैंडोराइड की विधि और ओस्टवाल्ड विधि, उनको भी तैयार कर लेना। ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे गए हैं। तो कम से कम आप नाइट्रोजन परिवार से इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं, लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों यहां से बहुत बनता है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी होते हैं पी ब्लॉक में उसकी हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको सभी जितने इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बताए जाएंगे। ऑक्सीजन परिवार की बात करें तो बच्चों डाई ऑक्सीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। ठीक है, आप यहाँ पर ओजोन भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। ओजोन गैस बनाने की मैंने आपको विधियाँ कराई थी, सीमेन का ओजोनाइजर, ब्राडी का ओजोनाइजर, सीमेन हाल्स्के का ओजोनाइजर, आप उनको तैयार कर सकते हो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन में ओजोन हो गया, ऑक्सीजन में एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, SO2 गैस भी पूछी जाती है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल तो यार यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, H2SO4 बनाने की 2 विधियाँ होती हैं, लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि, उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। कौन कौन सी? लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि। ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के मेथड्स हैं बच्चों जो कि आप सभी को तैयार करने हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस अगर हम हैलोजन परिवार की बात करें बच्चों तो यहाँ से क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आप यहाँ से अंतरा हैलोजन यौगिक तैयार कर लेना, अंतरा हैलोजन यौगिक
वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों यहाँ से, ठीक है। और बच्चों यहाँ से व्यंजक चूड़ भी कभी कभी गलती से पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आप तैयार कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं बच्चों जो पी ब्लॉक से बन सकते हैं, आप इनको तो तैयार कर लेना। एक और जो सबसे ज्यादा कॉमन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, एक क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, अब आपको कोई भी वर्ग दे सकता है, नाइट्रोजन परिवार दे सकता है, ऑक्सीजन परिवार दे सकता है, हेलोजन परिवार दे सकता है, या फिर वो जीरो ग्रुप दे सकता है। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की, या फिर हेलोजन परिवार के तत्वों की, या फिर शून्य वर्ग के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, कि स्थिति की विवेचना कीजिए। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप इसको भी तैयार कर लेना। मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, हमारा पी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया भी था। बात आती है यार पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं, तो ये तो मैंने बता दिया बच्चों। देखो यहाँ से रिएक्शंस बनेगा, यहाँ से रिएक्शंस बनती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे बच्चों वो हम आपको बता देंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनेगा ही नहीं। और बच्चों यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव भी गलती से कभी कभी बन जाते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब बात करते हैं कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दें साइड से। ये क्वेश्चन जो लॉन्ग मैंने आपको बताए हैं बच्चों, 8 से लेकर 10 क्वेश्चन हैं बस, जो कि पी ब्लॉक में बनते हैं लॉन्ग में, तो उनकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। कितने वर्ग हैं बच्चों हमारे, 15, 16, 17, 18। वैसे ये है 5th A, ये है आपका 6A, ये है आपका 7A, और ये है बच्चों आपका जीरो ग्रुप, ठीक है। क्लियर सभी को। एलिमेंट्स देख लो कैसे कैसे आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब बच्चों अगर हम 15 वर्ग की बात करें तो आप सभी को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखाई थी, नमकीन पराठे ऐसे सब बीमार। शायद सभी को ये पता भी हो, गलती से पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तैयार कर लेना, नमकीन पराठे ऐसे सब बीमार। अगर हम 16 वर्ग की बात करें, O C T P U, ठीक है ना, तो आप अपने तरीके से इनके बना सकते हो यार। आपके पास अगर और कोई भी ट्रिक्स हैं तो आप उनको फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बच्चों फिर कल बरसे इंस्पेक्टर आंटी पर, और बच्चों जीरो ग्रुप, ठीक है ना, ये हीलियम से स्टार्ट होता है, तो हेमा, नेहा और करीना एक्सीलेंट इन रनिंग। तो बच्चों ये है आपका पूरा का पूरा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 2 वर्ग और हैं जो कि फर्स्ट ईयर में हैं, इंटर क्लास में नहीं है, बट इंटर में ये 4 वर्ग हैं बच्चों जो मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पर। फिर दूसरी चीज आती है कि इनके आप जो एटॉमिक नंबर हैं उनको कैसे तैयार करोगे। तो बच्चों बस आपको शुरुआत के तो पता होंगे ना, इसका 2 होता है, सभी को पता है। नाइट्रोजन का बच्चों 7 होता है, 8, 9, 10, इतना तो 10 तक तो सभी तैयार कर लेते हैं यार, 10 तक तो बच्चा तैयार कर लेता है, आप तो इंटर में पढ़ रहे हो। उसके बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला फिट करना है, +8 + 18, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को आप पुट कर देना, आपका पूरा कल्याण हो जाएगा, +18 और +32, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये क्या चीज है, तो बच्चों 7 और 8 15, 15 और 18 33, 33 और 18, समझना। देखो आप जोड़ के देख लेना, 15 में 18 जोड़ोगे, 15 में 18 जोड़ोगे तो 33 ही आएगा, ठीक है ना। और 33 में 18 जोड़ के देखो बच्चों, 33 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, 51, कितना आएगा 51, और 51 में अगर आप 32 जोड़ोगे बच्चों तो कितना आएगा 83, कितना आएगा 83। उसी तरीके से बच्चों आप कुछ नहीं करना है यार, अब तो आप सीधा सीधा बढ़ाते जाओ, 16, 17, 18, 34, 35, 36, 52, 53, 54, ठीक है, 84, 85, 86। तो बच्चों ये है आपका पूरा का पूरा पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक बहुत सिंपल है कुछ नहीं इसमें। अगर आप सही तरह तैयारी कर लोगे तो आपको पी ब्लॉक में जितने भी नंबर का आता है आप अच्छे से उसको करके आओगे, एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करके आने वाले हो, टेंशन ना लो। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप तैयारी करोगे पी ब्लॉक की, तो आप आसानी से पी ब्लॉक को बहुत कम टाइम में भी अच्छे से तैयार कर सकते हो। बस आपका एक ही फंडा होना चाहिए, सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करो, यहाँ से 8 या 10 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि आप 2 या 3 दिनों में खत्म कर दोगे। उसके बाद जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो जितने भी आपके यौगिक हैं, ओजोन हो गया, एसिड हो गया, इन सभी की केमिकल रिएक्शंस भी साथ के साथ तैयार करते जाना, तो आपको बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं आनी रिएक्शंस में।
तो आप आसानी से, अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको तैयार हैं तो आप रिएक्शंस भी आप आसानी से सीख जाओगे। उसके बाद बच्चों आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना, फिर ऑब्जेक्टिव, आपका पूरा का पूरा पी ब्लॉक बहुत कम टाइम में अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है यार, हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो बट स्मार्ट वर्क भी करो, तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो बच्चों आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इन प्रेजेंट टाइम आपको दोनों करना है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस इज इक्वल टू 90% प्लस। ठीक है, ये तभी होने वाला है। तो बच्चों आप ऐसे तैयारी करोगे पी ब्लॉक की, आप आसानी से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी यार? अच्छी तो लगी होगी, उम्मीद करता हूं अच्छी लगी है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार। क्यों लाइक और शेयर नहीं करते हो? क्या मिल जाता है लाइक शेयर ना करके? कुछ नहीं मिलता ना, तो कर दिया करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।